आज बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो बहुत काम की लगती है। क्रेडिट कार्ड ईएमआई। देखने में तो ये बहुत आसान लगती है ना? पर क्या ये सच में उतनी ही सीधी सादी है? चलिए आज इसी की असलियत को समझते हैं। ये सिचुएशन हम सबके साथ होती है। कोई महंगा फोन दिखा या लैपटॉप या कोई और मस्त सा गैजेट और तुरंत मन में आता है, अरे ईएमआई पर ले लेते हैं। आखिर एक साथ पूरा पैसा देने से तो अच्छा ही है ना कि छोटी छोटी किस्तों में पेमेंट हो जाए। कितना आसान लगता है, सही कहा ना? पर बस यहीं थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है। जानते हैं, ये जो आसान ऑप्शन दिखता है ना, ये असल में सबसे महंगे फाइनेंशियल गलतियों में से एक बन सकता है। ये एक तरह का जाल है जिसमें अक्सर लोग बिना सोचे समझे फंस जाते हैं। तो चलिए इस इजी ईएमआई के इल्यूजन को तोड़ते हैं, समझते हैं कि ये इतना लुभावना क्यों लगता है और पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। तो फिर असली सवाल ये उठता है कि इसकी असल कीमत है क्या? वो कॉस्ट जो विज्ञापनों में या पहली नजर में कभी दिखती ही नहीं, क्योंकि बात सिर्फ महीने की किस्त तक सीमित नहीं है, कहानी उससे कहीं आगे जाती है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी छिपी हुई कॉस्ट पर आते हैं, और वो है हाई इंटरेस्ट रेट, यानी कि ऊंचा ब्याज। ईएमआई का ये वो हिस्सा है जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। अब देखिए, ब्याज या इंटरेस्ट का मतलब बहुत सीधा सा है। ये बस उधार पैसे लेने की कीमत है। जब कोई ईएमआई का ऑप्शन लेता है तो असल में वो बैंक से पैसे उधार ले रहा होता है, और जाहिर है बैंक इस सर्विस के लिए एक फीस तो लेगा ही, जिसे हम ब्याज कहते हैं। और बात ये है कि क्रेडिट कार्ड ईएमआई पर ये जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। ये छोटी छोटी किस्तों में ऐसे छिपे होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कुल मिलाकर जेब से कितना ज़्यादा पैसा जा रहा है। पर रुकिए, कहानी सिर्फ ब्याज पर ही खत्म नहीं होती। अब आती है दूसरी कॉस्ट, और वो है हिडन फीस, यानी छिपे हुए चार्ज। ये वो चीज़ें हैं जो टोटल खर्चे को और ऊपर ले जाती हैं। हाँ, तो ये कौन कौन से चार्ज हो सकते हैं? सबसे पहले तो ईएमआई शुरू करने के लिए ही एक प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। फिर मान लीजिए किसी ने सोचा कि चलो लोन जल्दी खत्म कर देते हैं, तो उस पर प्री पेमेंट पेनाल्टी लग सकती है। और खुदा न खास्ता अगर कोई किस्त लेट हो गई, तब तो भारी भरकम लेट पेमेंट चार्ज लगता ही है। ये सब छोटे छोटे अमाउंट जुड़कर एक बड़ी रकम बन जाते हैं। अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे ट्रिकी कॉस्ट पर, और वो है लंबा पेमेंट पीरियड। ये एक ऐसा जाल है जिसमें इंसान धीरे धीरे समय के साथ फंसता चला जाता है। देखिए, वादा क्या होता है? एक छोटी सी आसानी से मैनेज हो जाने वाली महीने की किस्त। पर असलियत क्या है? असलियत ये है कि ये पेमेंट महीनों बल्कि कभी कभी तो सालों तक चलता रहता है, और इस लंबे समय में हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से चीज़ की असली कीमत से कहीं ज़्यादा पैसा चुका दिया जाता है। तो कुल मिला के होता क्या है? ये हाई इंटरेस्ट, वो हिडन फीस और ये लंबा टाइम पीरियड, ये सब मिलकर एक ऐसा अमाउंट बना देते हैं जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा होता है। जो चीज़ छोटी किश्तों में शुरू हुई थी, वो आखिर में एक बड़ा बोझ बन जाती है। तो भाई, इतनी सारी बातें जानने के बाद फाइनल फैसला क्या होना चाहिए? इस सुविधा को इस्तेमाल करना भी चाहिए या नहीं? देखिए, इस मामले में सबसे सीधी और सबसे जरूरी सलाह एक ही है। अपने क्रेडिट कार्ड के खर्चों को ईएमआई में सिर्फ और सिर्फ तब बदलें जब कोई असली इमरजेंसी हो, सच में कोई मजबूरी आ जाए। ये सुविधा रोज की शॉपिंग या शौक पूरा करने के लिए नहीं है। ये एक छोटी सी पर बहुत काम की याद दिलाने वाली बात है। अगली बार कुछ भी बड़ा खरीदने के लिए कार्ड स्वाइप करने से पहले बस एक सेकंड के लिए रुकिए और सोचिए, क्या ये चीज वाकई में जरूरी है? क्या इसे ईएमआई के बिना खरीदने का कोई और रास्ता है? और आखिर में बस एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। हमारा हर फाइनेंशियल फैसला हमें या तो बचत की तरफ ले जाता है या फिर कर्ज की तरफ। ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे छोटे छोटे फैसले हमें किस रास्ते पर ले जा रहे हैं। तो जो भी चुने, समझदारी से